नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी जो सेहत है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। हम विपक्ष के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग लाया जा रहा है, लाने जा रहे हैं, वो लाएँ या ना लाएँ वो उनके ऊपर है, लेकिन हमको तो चर्चा करनी है डिटेल में कि ये क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, कब लाया जाता है और क्या चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, जो साख है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है क्या कि सीईसी के खिलाफ हम महाभियोग लाने जा रहे हैं? मतलब हम समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये दर्जा सीईसी का 2023 से पहले था, वो दर्जा आप मान के चलिए कि वो जो चुनाव आयोग है उसके बराबर होता है। मतलब कि सीजीआई और चुनाव आयोग है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनकी चर्चा हमने पिछली क्लासों में काफ़ी बारीकी से की। हम समझेंगे आज की क्लास में कि साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी जी के ऊपर साइकोलॉजिक प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है और वो आँख से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो संसद में नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। वो एक राजनीतिक स्पीच है, वो हम उन पे नहीं जाएँगे, लेकिन हम उस शब्द का यूज़ करेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति को याद कीजिए, वो इस देश को मतलब के इतिहास को बदल के रख दिया था उसने। उनका नाम था टीएन शेषन। और आज ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को याद कीजिए। ये दोनों भी सीईसी हैं और वो भी सीईसी थे, लेकिन उनमें क्या था, उनका स्टेटस क्या था और ये क्या है और इनका स्टेटस क्या है। आज इतने सारे सवाल उठने के बाद भी ये लोग बोल क्यों नहीं पाए, और टीएन शेषन इतनी सारे दबाव डालने के बाद भी वो व्यक्ति रुका क्यों नहीं। ये दोनों ही चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रेशर को बताती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे आज की हमारी क्लास में। ध्यान से सुनना। टॉपिक है साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है। हमारी ये दूसरी क्लास है, हमारी दूसरी क्लास का ये भाग चल रहे हैं और उसको में हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटस। टीएन शेषन के समय क्या हुआ था? टीएन शेषन के समय ये हुआ था कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सब घबरा गए थे, कांपने लग गए थे, क्योंकि उनके द्वारा जितने फ्रॉड किए जा रहे सब पर टीएन शेषन की नज़र पड़ गई और सबको बंद कराने का उसने मतलब मन बना लिया कि अब तो जो होगा, लेकिन इस देश की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको मैं निष्पक्ष बना के रहूँगा। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि टीएन शेषन के पास पावर था रैंक 9A, और ये पावर टीएन शेषन को कोई सचिव या नहीं बनाती है, सेक्रेटरी नहीं बनाती है, सरकार का कोई विभाग नहीं बनाती है। टीएन शेषन को एक न्यायिक विभाग बनाती है, स्वतंत्र स्वायत्त वाला विभाग बनाती है। क्यों? क्योंकि रैंक 9A है। और आज ज्ञानेश कुमार का चुप रह जाना, राजीव कुमार का चुप रह जाना 2023 के बाद से, वो उनकी जो रैंक है वो रैंक 11 है। और 11 जो रैंक होती है वो हमारे देश के अंदर सेक्रेटरी की होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, उनके बराबर होती है। यहीं से पॉलिटिकल स्टेटस हमारे सामने निकल के आता है। एक स्टेटस टीएन शेषन वाला था जिसमें वो उनका पद सीजीआई के बराबर था, मतलब कि उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन आज चुनाव आयोग पे कोई उंगली उठा रहा है तो मान के चलिए किसी एक आईएएस ऑफिसर पे उंगली उठाई जा रही है। तो आईएएस ऑफिसर का दर्जा सरकार के नीचे होता है, सरकार की मनमानी चलती है वहाँ पे, सरकार से पूछना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को भी नोटिस भेज सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था। ये दोनों होते हैं पॉलिटिकल स्टेटस। अब हम आगे चलते हैं। सत्ता आपकी आवाज़ का वजन देखती है, आपका स्टेटस देखती है कि आपका स्टेटस कितना वजनदार है। जब सीसी रैंक 9 था तब वह निरीक्षक था, वो इंस्पेक्टर था। जब सीसी का 9A था तो वो अपने आप में एक निरीक्षक था, निरीक्षण कर रहा था हमारे देश की व्यवस्थाओं का, वोट डालने, चुनाव का, सबका, कि सबको वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, मिल पा रहा है या नहीं, कोई अलग गलत तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, सरकार को नोटिस भेजना, सब कुछ पावर था।
आज वो सिर्फ मेहमान बन गया है। क्यों? क्योंकि जो पावर थी वो रैंक 11 हो गई है, और हमारे देश के अंदर जो रैंक 11 होती है वो चीफ सेक्रेटरी की होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारी अगली लाइन में देखते हैं। DY डॉक्टर SY कुरैशी पुराने चुनाव आयुक्त हैं ये, इन्होंने कहा है इफ़ यू डिग्रेड द पोस्ट यू डिग्रेड द करेज। अगर आपने अपना पद छोटा कर लिया तो आप अपनी हिम्मत छोटी कर देंगे। अगर आपने अपना पद छोटा कर लिया तो अपनी हिम्मत छोटी कर देंगे। इफ़ यू डिग्रेड द पोस्ट यू डिग्रेड द करेज। आपकी हिम्मत कम हो जाएगी अगर आपने क्या किया, अगर आपने पद छोटा कर लिया। ये आप लिख सकते हो दोनों लाइनें, फिर आगे चलते हैं। एक बार इनको लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटिकल स्टेटस ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे। एक जज आदेश देता है, एक जज होता है जो आदेश देता है और रीट भी जारी करता है। अब जो चुनाव आयुक्त था पहले, उसका पद किसके बराबर था? एक जज के बराबर था। मतलब वो आदेश भी देता है, वो सजा भी दे सकता था। कौन? चुनाव आयुक्त सजा भी दे सकता था, आदेश भी दे सकता था, और किसी को भी दे सकता था। ऐसा नहीं है कि वो किसी अपने छोटे अधिकारी को नहीं, वो किसी को भी दे सकता था। वो पॉलिटिकल लीडर भी को दे सकता था, LOP को दे सकता था, वो प्रधानमंत्री को दे सकता था। लेकिन सेक्रेटरी जो होता है, सचिव जो होता है, उसको अनुमति चाहिए। किसकी अनुमति चाहिए? सरकार की, कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया, ये फ़र्क आ गया, और यही है पॉलिटिकल ऑफ स्टेटस। आगे चलते हैं। ये आपको लाइन लिखनी, इसमें एग्जाम्पल देखना। कोई कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कोई कैबिनेट मंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करता है। कोई कैबिनेट मंत्री अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, पहले ही वाज ए जज एंड आफ्टर इक्वल। समझ रहे हो इस बात को? कोई कैबिनेट मंत्री अगर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, पहले चुनाव आयोग जो फैसला सुनाता था वो जज बन के सुनाता था। अब जो चुनाव आयोग फैसला सुना रहा है वो कैबिनेट के बराबर, मंत्री के बराबर दर्जा है। वो क्या कहेगा उसको? उसका पॉलिटिकल विल, उसका स्टेटस क्या रहेगा? एक कैबिनेट मंत्री के बराबर, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का व्यक्ति उसको क्या कहेगा? बस इशारे कर सकता है कि चुप हो जा, कोई आदेश नहीं, कोई कुछ नहीं दे, सजा नहीं दे सकता। तो एक जज से वो क्या बन गया है? कैबिनेट मंत्री बन गया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्री विल, ये फ्री विल जो थी, उसकी इच्छा शक्ति जो थी वो खत्म हो गई। इच्छा शक्ति जो थी वो खत्म हो गई। कैसे हुई? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। जब आयुक्तों को पता है कि उनका दर्जा एक अफसर का है, तो उनकी ट्रेनिंग उनको आदेश का पालन करना सिखाती है, आदेश की समीक्षा करना नहीं। प्रतिबद्धता, इस शब्द को ध्यान से देखिए। नौकरशाही, वो पहले एक नौकरशाही नहीं थी, वो अपने आप में एक न्यायाधीश था। लेकिन अब वो आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है, बल्कि वो क्या करेगा? आदेश का पालन कर पाएगा। और कौन देगा आदेश? सरकार देगी। जो सरकार उसको बहुमत से चुन रही है वो आदेश देगी। आगे चलते हैं। तो आप कह सकते हो कि SIR जो हो रहा है अभी, क्या सरकार ने उसको आदेश दिया है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है ये, क्योंकि जो 9A रैंक थी वो रैंक ख़त्म कर दी गई है और उसकी रैंक 11 कर दी गई है। तो हमें नहीं पता है, ये बातें ओपन नहीं हुई है कि SIR किसके द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर कही थी कि गृह मंत्री आधार कार्ड का फैसला करेंगे कि है या नहीं। तो गृह मंत्री का अगर नाम आया तो हो सकता है कि ये सरकार और चुनाव आयोग की सामंजस्य हो रही है। आगे चलते हैं। संवैधानिक संकट,
जज का पद आर्टिकल 124 के तहत सुरक्षा पाता है। जज का जो पद है वो आर्टिकल 124 के तहत सुरक्षा पाता है, जबकि सचिव का पद आर्टिकल 311 सरकार की खुशी, आर्टिकल 311 कोष्टक में सरकार की खुशी के साये में रहता है। भले ही हटाने की प्रक्रिया कठिन हो, लेकिन दर्जे की गिरावट आयोग को मानवीय रूप से सरकार का ऋणी बना देती है। आपको क्या करना है, आर्टिकल 124 में क्या दिया गया है इस लाइन को लिख के फिर उसके नीचे अलग पेन से लिखना आर्टिकल 124 में क्या लिखा है, उसके बाद 311 में क्या लिखा है इस लाइन को लिख के लिखना। आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि थोड़ी प्रयास आप भी करें। हाइड्रोजन फाइल, एच फाइल्स राहुल गांधी के द्वारा जो लाई गई थी, समझना इसको। फैक्ट्री ऑफ वोट चोरी, राहुल गांधी ने कहा कि पूरी फैक्ट्री है वोट चोरी की, पूरी फैक्ट्री है वोट चोरी की। किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। आईपी एड्रेस, राहुल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखी होगी तो उसमें आईपी एड्रेस का जिक्र आया था 0। ओटीपी ट्रेल्स आया था कर्नाटक सीआईडी, 18 चीटियाँ लिखी गई कर्नाटक सीआईडी के द्वारा, एक का भी जवाब नहीं दिया गया। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। क्यों? क्योंकि रैंक ही नहीं है उसकी, बिना सरकार जवाब नहीं देगी तो जवाब नहीं देगा, ऐसा हो गया है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया गया है यहाँ पे, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी ने ऐसा आरोप लगाया है। तो ये थी हमारी क्लास। इसमें हमने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, पॉलिटिकल स्टेटस होता है, वो क्या होता है, और जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है। अब आगे समझना है इसको। सुरक्षा कवच और सरकारी लगाम किस तरह लगाई गई है चुनाव आयोग पे, उसको भी समझना। आर्टिकल 324(5), आर्टिकल 324(5) संविधान निर्माताओं को पता था सीईसी का वेतन कम किया तो जो संविधान लिखा गया बाबा राम भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा सबके द्वारा लिखा गया, उनको पता था कि जो सीए सीजीआई हैं, ऐसे जो न्यायिक पद हैं, इन पदों की अगर पैसों में बार बार बढ़ोतरी होती रहेगी या ऐसा हो कि सरकार जब मन चाहे इनके पैसे बढ़ा दे, कम कर दे, तो फिर वो लोग लालच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा किया गया है कि फिक्स कर दिया गया है कि जब तक वो पद पे है ना तो बढ़ाई जा सकती है ना कम की जा सकती है, ना तो नुकसान पहुँचाया जा सकता ना लाभ दिया जा सकता है। ऐसा उन्होंने सोच लिया। ये उनकी मानसिकता थी कि आगे चलकर जो न्यायिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, लेकिन सरकार की बात मानने को मजबूर हो जाएगा, उन्होंने यही सोचा और उन्होंने बात रखी। लेकिन हुआ क्या? रूल बनाया गया, सीईसी की नियुक्तियों के बाद बदले नहीं जा सकते वेतन भत्ते, पेंशन और उनकी छुट्टियां बदले नहीं जा सकते। लेकिन हुआ क्या? इंटेंट, सीईसी निडर होकर काम करें, उसे डर न रहे सुविधाएं छीनने का। ये तो उन्होंने सोचा। किसने? संविधान सभा ने। लेकिन ये किसके तहत है? ये 9A रैंक के तहत। ध्यान से समझो इसको, 9A रैंक के तहत है। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर और ये सब जो हमने देखा, तो हमने कहा आपको कि रैंक 11 में आ गए हैं, मतलब कि सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह। अब कैबिनेट सेक्रेटरी की तो सरकार फिक्स करती है, वेतन बढ़ाना है, कम करना है, सब कुछ। तो चुनाव आयोग तो एक झटके में उस सीजीआई से सीधा कहाँ पे चला गया? वो तो कैबिनेट सचिव की तरफ चला गया। तो ये सारी चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो जाती है। दर्जा किसके बराबर? सेक्रेटरी के बराबर हो गया। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छी लगे जानकारी तो कमेंट ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।